अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी इंस्टेंट गुलाब जामुन। जो आप बाज़ार में ख़रीदते हैं इंस्टेंट मिक्स गुलाब जामुन का पैकेट जो ख़रीदने जाते हैं इतने सारे पैसे देकर, वो हम घर में ही बनाएंगे बहुत ही आसानी से। आप सबको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। अगर ये रेसिपी आप सबको पसंद आती है मेरी रेसिपी, तो आप सब मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। तो चलिए मैंने क्या क्या इसमें डाला है और किस तरह से मैंने ये इतने रस से भरी हुई गुलाब जामुन मैंने बनाया है। तो इसके लिए आपको देखना होगा मेरा फुल वीडियो जरूर देखिए और ये अच्छे से गुलाब जामुन इंस्टेंट गुलाब जामुन बनाइए और अपने बच्चों को जरूर खिलाइए गर्मा गर्म बनाकर। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे एक बॉल और बॉल में हम डालेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे लिया है मिल्क पाउडर। तो यहाँ पे मैंने फुल कप लिया है मिल्क पाउडर। तो ये हम डाल देंगे बॉल में और मैंने फिर इसमें आधा कप और डाला है मिल्क पाउडर। तो यहाँ पे पूरा मिल्क पाउडर हम 1.5 कप जैसा यूज़ करेंगे और 1.5 कप मिल्क पाउडर में हम डालेंगे इसमें 1/3 कप हमने लिया है मैदा। तो यहाँ पे मैदा डालेंगे हम 1/3 कप मैदा डाल देंगे। इसके बाद हमने लिया है यहाँ पे 1 टीस्पून लिया है यहाँ पे मैंने सूजी आप बारीक वाला यूज़ करें। तो यहाँ पे आप डाल देंगे बेकिंग सोडा। तो ये आप 1 टीस्पून डाल दीजिए बेकिंग सोडा। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो फ्रेंड्स ये बनकर तैयार है हमारा बाज़ार में मिलने वाला इंस्टेंट मिक्स गुलाब जामुन का पैकेट जो लेके आते हैं, वो बनकर यहाँ पे रेडी है। तो फ्रेंड्स देखा आपने कितने आसानी से बन गया ये हमारा बाज़ार में मिलने वाली हमारा जो मिलता है मिक्स इंस्टेंट गुलाब जामुन का पैकेट जो है वो बनकर रेडी है यहाँ पे। तो इस तरह से आप ज़रूर ट्राई करिए। अब बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं है, घर में ही जब इतनी आसानी से बन जाएगा। तो चलिए हम चाशनी की रेडी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है पैन, हम इसमें डाल देंगे। हमने लिया है यहाँ पे 2 कप हम डालेंगे इसमें चीनी। तो जितना हम लेंगे चीनी उतना ही हमें पानी इसमें डालेंगे, क्योंकि 2 कप चीनी है तो हम 2 कप ही पानी डालेंगे। चाशनी हमें ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा गाढ़ी कर देंगे हम चाशनी को तो गुलाब जामुन के अंदर अच्छे से नहीं जाएगा चाशनी। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे चाशनी डालकर। मैंने यहाँ पे इलायची कूट के डाल दिया है इसमें 2-3। आपके पास इलायची पाउडर है तो आप वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको उबाल लेंगे अच्छे से। आप चाहें तो इस टाइम पे आप चाशनी में थोड़ी सी केसर डाल सकते हैं या फिर आप इसमें फूड कलर डाल सकते हैं। तो नहीं तो आप अवॉइड कर सकते हैं, ऑप्शनल है ये, आप चाहें तो डालें नहीं तो अवॉइड कर दें। तो जब तक चाशनी हमारा रेडी हो रहा है हम डो तैयार करते हैं गुलाब जामुन के लिए। तो यहाँ पे जैसे कि अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे, मैंने यहाँ पे लिया है दही। तो यहाँ पे हम डालेंगे इसमें 2 चम्मच दही। दही डालने से क्या होगा कि दही डालने से बहुत ही सॉफ्ट बनता है गुलाब जामुन। तब दही ज़रूर डालें आप गुलाब जामुन में। तो यहाँ पे दही डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और मिक्स करने के बाद हम यहाँ पे हमने लिया है दूध, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 कप दूध। तो यहाँ पे दूध हम इस दूध से इसका डो तैयार करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं आप अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे दूध। तो अब दूध यहाँ पे हल्का सा पहले यहाँ पे डालेंगे, करीब हम 2 चम्मच जैसा दूध डाल देंगे इसमें पहले। उसके बाद हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद अगर ज़रूरत हो तभी दूध डालिए, क्योंकि दूध डालने से मिल्क पाउडर जो है बहुत ही जल्दी इसमें से अपना पानी छोड़ता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि कितना आपको ज़रूरत हो, उस हिसाब से आप इसमें डालें। अगर लगे थोड़ा सा और, तो मुझे इसमें ज़रूरत थोड़ी सी और है इसमें दूध का, तो थोड़ा सा मैं और डाल दूँगी, जैसे 1 चम्मच जैसा दूध इसमें डाल दूँगी मैं। और इसके बाद हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे ज़रूरी ये है कि हमें यहाँ पे डो बहुत ही सॉफ्ट तैयार करना है। अगर सॉफ्ट डो तैयार नहीं होगा, जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे मेरा उतना दूध, यहाँ आधे कप दूध में भी मैंने इतना सारा दूध मेरा बच गया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं अच्छे से मैंने यहाँ पे मिक्स कर लेंगे अब इसको डो को। और डो एकदम सॉफ्ट तैयार होने चाहिए एकदम। उसमें हम डाल देंगे, यहाँ पे मैंने लिया है घी। तो घी हम यहाँ पहले थोड़े थोड़े करके, जैसे कि आधी चम्मच मैंने पहले यूज़ किया है इसमें। उसके बाद हम हाथों में लगा के थोड़े से डो में हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे घी बहुत ज़रूरी है, आप घी थोड़ा सा लगा कर लास्ट में अच्छे से मिक्स कर लीजिए इसको डो को। तो जैसे कि देख रहे हैं मेरा डो यहाँ पे लगभग तैयार हो ही गया है। यहाँ पे अच्छा से सॉफ्ट डो तैयार हो गया है। तो आप ध्यान रखिए कि आप सॉफ्ट डो तैयार करें एकदम। अगर डो सॉफ्ट नहीं होगा तो यहाँ पे गुलाब जामुन बहुत ही हार्ड बनेंगे। तो आप यहाँ पे सॉफ्ट डो तैयार करिए, फिर बाद में नहीं बोलिएगा कि तरन्नुम ने बताया नहीं था। तो यहाँ पे पहले हाथों में लेंगे, थोड़ा सा घी लगाएंगे और इसका हम छोटा छोटा गोली बना लेंगे गुलाब जामुन का, छोटा छोटा, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है क्योंकि इसमें सोडा है तो थोड़ा फूलेगा भी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से गोल गोल हम इसे बनाकर यहाँ पे हम इसको साइड रख लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से गोल बना लीजिए इसका गुलाब जामुन का। और आप इस तरह से सभी बाकी गुलाब जामुन बना लीजिए। और यहाँ पे बनाने के बाद आप कुछ देर में आप इसको प्लेट में डालकर इसको हिला भी दीजिए, नहीं तो प्लेट में होता है कि चिपक जाता है। तो यहाँ पे अच्छे से इस तरह से शेप में बने रहेंगे। तो इसी तरह से आप बाकी के गुलाब जामुन भी रेडी मैंने कर लिया है। तो जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे मैंने 2 गुलाब जामुन लंबे भी बनाए हैं, आप भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे मेरा तेल भी हल्का सा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे गुलाब जामुन। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब भी गुलाब जामुन आप इसको फ्राई करें तो तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का सा गर्म हो तभी डाल दीजिए। नहीं तो क्या होगा कि ज़्यादा गर्म होगा तो बाहर से एकदम
लाल हो जाएगा और अंदर से नहीं गलेगा। और जब चाशनी में आप डालेंगे तो इसका हाल हो जाएगा जैसे हम पाउडर करके सेल्फी जो लेते हैं, तो उस तरह से इसका भी हाल हो जाएगा। ये भी सेल्फी लेगा चाशनी में जाकर। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि अच्छे से यहाँ पे फ्राई हो। इसी तरह से आप फ्राई करिए अच्छे से, ताकि अच्छे से गल जाए अंदर तक भी और एकदम अच्छे से चाशनी इसके अंदर चला जाए। तो यहाँ पे गैस का फ्लेम कम करिए, इस तरह से फ्राई करिए लाल करके एकदम अच्छे से। तो जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे गुलाब जामुन का कलर यहाँ पे हल्का सा चेंज हो गया है, यहाँ पे हल्का सा फ्राई होना स्टार्ट हो गया है, कलर चेंज कर रहा है अपना ये गुलाब जामुन। तो यहाँ पे हमें और भी यहाँ पे और मेहनत करनी है, क्योंकि हमें अभी नहीं निकालना है। जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे कितने से परफेक्ट यहाँ पे गुलाब जामुन बना है, कहीं भी फटा नहीं है। तो यहाँ पे रिजल्ट यही है, आपका डो अच्छा रहेगा, तैयार होगा सॉफ्ट डो। तो यहाँ पे सॉफ्ट गुलाब जामुन भी बन के रेडी होंगे, तो ये आपके ऊपर है। तो जैसे देख रहे हैं एकदम अच्छे से यहाँ पे कलर धीरे धीरे चेंज हो रहा है। यहाँ पे कितना खूबसूरत दिख रहा है यहाँ पे गुलाब जामुन आपको, जैसे कि दिख रहा है यहाँ पे कितने सॉफ्ट बने हैं। तो यहाँ पे लगभग करीब फ्राई हो चुका है। अब यहाँ पे मैं निकाल लूँगी। देखिए इतने कलर अच्छे कलर हो तभी आप यहाँ पे निकालिए, जब इतने लाल हो तभी आप निकाल के। अब चाशनी जैसे कि रेडी है हमारा, चाशनी तो इतना आसानी से बन ही जाता है। यहाँ पे हम डाल देंगे चाशनी में, जैसे देख रहे हैं हम चाशनी में डाल देंगे। यहाँ पे अभी तैर रहा है, अभी कुछ देर बाद इसके अंदर डुबकी मारेगा ये गुलाब जामुन। जैसे कि देख रहे हैं हल्का हल्का डूबना स्टार्ट हो गया है। बाकी के गुलाब जामुन भी हम फ्राई करके डाल लेंगे इसमें। अब देखिए पूरे अच्छे तरह से चाशनी में डूब गया है। तो ये है रिजल्ट हमारा अच्छे से गुलाब जामुन बनने का। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे अच्छे से गुलाब जामुन यहाँ पे चाशनी में एकदम अच्छे से डूब गया है, एकदम अच्छे से यहाँ पे बड़े बड़े फूल गए हैं चाशनी में जाकर। कोई भी इसमें पाउट नहीं कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि सभी गुलाब जामुन परफेक्ट यहाँ फ्राई हुआ है अच्छे से। तो इसी तरह से अच्छे से फ्राई करिए, आपका रिजल्ट यही आने वाला है। अगर आप सबको यकीन भी नहीं है तो चलिए मैं दिखाती हूँ एक गुलाब जामुन कि कितने अंदर से ये सॉफ्ट बने हैं, कितने दिख रहे हैं। अगर ये टाइट होता तो ये अभी ही फट जाता है ये, क्योंकि हार्ड होने से तो फट ही जाएगा। तो देख रहे कितने सॉफ्ट बने हैं अंदर से यहाँ पे। अब आपको ये मैं काट के भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने एक गुलाब जामुन जो आप लंबे वाले मैंने बनाए थे वो यहाँ पे मैं लूँगी और आपको इसको कट करके दिखाऊंगी कि अंदर कितने अच्छे से अंदर गया है इसका चाशनी। तो यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं मैं यहाँ पे काटूंगी और आपको दिखाऊंगी। तो देखिए यहाँ पे अच्छे से कितने अच्छे से अंदर गया है चाशनी। तो जैसे कि देख रहे हैं, देखें आप कितने परफेक्ट बन के तैयार हुआ है यहाँ मेरा गुलाब जामुन। तो आप ज़रूर ट्राई करिए, आप सबको बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। तो यहाँ पे बनकर तैयार है हमारा इंस्टेंट गुलाब जामुन। तो इसी तरह से आप भी ट्राई करिए, आपके भी बहुत ही मज़ेदार गुलाब जामुन बनने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए जाते जाते मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।